हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशी आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आजकल यूथ में फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे अनेक दिन प्रतिदिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। आजकल के युवा हमारे भारतीय त्योहारों की इम्पोर्टेंस को लेकर इतने अवेयर नहीं है। आज हमारे साथ है मिसेस अर्चना अग्रवाल जी, जो एक ट्रेडिशनल फैमिली को बिलोंग करती हैं और हर एक त्योहार धूमधाम से मनाती हैं। चलिए इनसे त्योहारों के विषय में पूछते हैं। जय श्री कृष्णा। अर्चना जी, आपका स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा। आज आप हमें त्योहारों का महत्व बताएं। सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी को मेरी अनंत और हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, जो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग अपने फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन करते हैं। जब जब ये फेस्टिवल्स आते हैं, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजिंग देते हैं। हमारी लाइफ को खुशियों से, उमंगों से, तरंगों से और विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर रंगों से भर देते हैं। इस तरह से हमारी लाइफ एक इंटरेस्टिंग हो जाती है। आजकल के टाइम में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों और उलझनों में ही फंसा हुआ है। ये फेस्टिवल्स ही हैं जो टाइम टू टाइम आते हैं, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, पर हमें टेंशन फ्री कर देते हैं और हमारी लाइफ में एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग भर देते हैं। सावन के महीने में हम रक्षाबंधन मनाते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा प्रियांशी जी। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास, जिसे हम सावन का महीना भी कहते हैं, की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार महाभारत काल से ही मनाना प्रारंभ हो गया था। इसके पीछे एक छोटी सी घटना है, जिसे मैं आपको आज सुनाती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण के एक चचेरे भाई थे, जिनका नाम शिशुपाल था। जब उनका जन्म हुआ तो वो शारीरिक रूप से विकृत पैदा हुए। तभी आकाश से एक भविष्यवाणी हुई कि ये बालक जिसके हाथों स्वस्थ होगा, उसी के हाथों ये मारा भी जाएगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के घर गए और उन्होंने इस बच्चे को अपनी गोदी में उठाया। श्री कृष्ण के मात्र स्पर्श से ही शिशुपाल स्वस्थ और सुंदर हो गए। यह देखकर शिशुपाल की माँ बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन अगले ही पल वो विचलित भी हो गई, क्योंकि उनको वो भविष्यवाणी याद आ गई। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि शिशुपाल के सारे अपराधों को आप क्षमा कीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि शिशुपाल की 100 गलतियों तक तो मैं उसे क्षमा करता रहूंगा, लेकिन 100वीं गलती के बाद एक गलती भी हुई तो मैं उनको क्षमा नहीं करूंगा। इसका दंड फिर उनको भोगना ही होगा। शिशुपाल बड़े होकर एक अत्याचारी और निर्दयी राजा बने। एक बार एक भरी राज्यसभा में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत अपमान किया। उस दिन वो 100वीं गलती पार कर चुके थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के शीश पर प्रहार किया और उनका वध कर दिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से प्रहार किया तो उनकी उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। उसी सभा में वहां द्रौपदी भी उपस्थित थी। रक्त को बहते देख द्रौपदी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने आनंद फानन में अपनी साड़ी के पल्ले में से एक कपड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, प्यारी बहना, जिस तरह तुमने मेरे कष्ट में मेरी सहायता की है, उसी तरह मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करूंगा और जीवन में हमेशा हर परेशानी में तुम्हारा साथ दूंगा। ये मैं तुमको आज वचन देता हूँ। उसी दिन से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। बाद में जब कौरवों ने भरी राज्यसभा में
द्रौपदी का चीरहरण कर अपमान करना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की और इस तरह उन्होंने अपने वचन का पालन किया। तब से लेकर आज तक हर बहन अपने भाई के राखी बांधती है और उसकी दीर्घायु की मंगल कामना करती है। भाई उसको आजीवन रक्षा का वचन देते हैं। इस तरह से ये त्योहार हमारा भाई बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और अपनत्व का प्रतीक है। बहुत सुंदर अर्चना जी। प्रेजेंट टाइम में आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? आजकल के भागदौड़ के टाइम में हर व्यक्ति इतना बिजी है, जिसकी वजह से वो सेल्फ सेंटर्ड होके रह गया है। रिश्ते तो एक फॉर्मेलिटी की तरह हो गए हैं। ऐसे समय में मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि समय रहते ही अपने रिश्तों की कीमत को समझें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने और विशेष रूप से समय निकालकर एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, जिससे हमारे रिश्तों में एक गर्माहट बनी रहे। और आजकल के युवा पीढ़ी को ये भी बोलना चाहूंगी कि वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर आप अपने इंडियन कल्चर को अपनाइए। अपने इंडियन कल्चर और इंडियन फेस्टिवल्स के वैल्यूज को समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। ये मेरा अपना अनुभव है, यकीन मानिए आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। और जाते जाते मैं राखी के त्योहार पर अपने सभी भाइयों के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, सुनाइए। सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, चंदन का टीका, रेशम का धागा। सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, चंदन का टीका, रेशम का धागा। आया राखी का त्योहार, आया यह राखी का त्योहार, हर तरफ खुशियों की बौछार, हर तरफ है खुशियों की बौछार। एक धागे में बंधा है भाई बहन का अटूट प्यार, एक धागे में बंधा है भाई बहन का अटूट प्यार, जो तोड़े से भी ना टूटे, यह ऐसा मन का बंधन है, जो तोड़े से भी ना टूटे, ये ऐसा मन का बंधन है। इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है, इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, जो आपने अपना कीमती समय देकर इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।